नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं। तो बच्चों, हम लोग पाठ 2 निराला भाई पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग आगे के पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आगे पाठ को पढ़ लेते हैं, जानकारी लेते हैं। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूले। यहाँ पर निराला जी ने लेखिका को बताया है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी उनके यहाँ आतिथ्य रूप में रुके हुए थे, यानी उनके यहाँ जो सोए हुए थे। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। निराला जी के यहाँ जब अतिथि आते थे बच्चों, तो वह लेखिका के यहाँ से ही सामान ले जाते थे। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय झलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं, उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे के घर जाना है। अब यहाँ पर जब यहाँ उनके पास सामान नहीं होता था, तो वो लेखिका के घर से सामान मंगवा लेते थे। तो इस पर लेखिका कहती हैं कि आप भोजन करवाने के लिए हमारे यहाँ पर ही अतिथि को लेकर आ जाइए। तो उनका यह मानना था कि अतिथि जब अपने घर आए हैं तो उन्हें किस तरह से दूसरे के घर भोजन करने के लिए ले जाया जाए। आगे भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। कौन करता है ये सब काम? त्रिपाठी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यह काम स्वयं करते हैं जब उनके घर अतिथि आ जाते थे। तो इस तरह से आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। बच्चों, आपको पता है हमारे यहाँ की संस्कृति में अतिथि का सम्मान करना प्राचीन संस्कृति है, हमारी ये प्राचीन प्रथा है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव ऐसा कहते हैं और मानते हैं कि अतिथि जो है वो भगवान का ही रूप होता है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप दी। इस तरह लेखिका का कहना है बच्चों कि त्रिपाठी जी के जीवन में जो दुख था उसे जानने का उन्हें एक अवसर मिला। और इस तरह से किसके स्वर्गवास की झूठी खबर समाचार में छापी गई? श्री सुमित्रानंदन जी के, जो दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। बच्चों, निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। आकस्मिकता यानी अचानक। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं, यानी उनकी समझ की जो शक्ति होती है वह शुद्ध गायब हो जाती है, उन्हें होश नहीं रहता। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। पाषाण का अर्थ होता है बच्चों पत्थर, यानी वह पत्थर जैसे हो गए। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल, यानी उनके आँखों से आंसू गिर रहे थे, आंसू बह रहे थे। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा, यानी उन्हें समझाना पड़ा, उन्हें सांत्वना संतोष देना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। सवेरे 4 बजे
ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। इसका अर्थ है बच्चों यहाँ कि रात में जब लेखिका ने जब अपना दरवाज़ा फाटक बंद कर दिया तो निराला जी बाहर तो चले गए थे, लेकिन वे अपने घर नहीं गए। वहाँ जो पार्क था वहीं वह रात भर बैठे रहे। वे बहुत ही दुखी व शांत मुद्रा में थे। वे बहुत ही दुखी होने के कारण कहते हैं कि मैं भी इस जीवन से थक चुका हूँ। पंथ के साथ तो समय निकल जाता था, लेकिन अब सोचकर भी थकावट होने लगी है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। तो बच्चों, यहाँ पर निराला जी को जो साहित्यिक किताब या पुरस्कार मिलता था, उन पैसों को अथवा धन को वह कभी अपने उपयोग में नहीं लेते थे। उसके लिए वह मानते थे कि उन पैसों का जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो उन्होंने सोचा है या ठाना है, वह साहित्य के कार्य के लिए ही अर्पण करेंगे, यानी उसी चीज़ के लिए वह साहित्य के लिए ही खर्च करेंगे। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं, तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। यहाँ महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि उन्होंने जो व्यवस्थित करने के लिए सारे प्रयास किए थे, किसे? निराला जी को, वो निष्फल हो गए, यानी वो कोई भी प्रयास उनका सफल नहीं हुआ। लेकिन इस बात का उन्हें दुख नहीं है, लेखिका को इस बात का दुख नहीं है। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों, यहाँ अपरिग्रही वृत्ति शब्द आया है। अपरिग्रही वृत्ति का अर्थ होता है, वृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव, और अपरिग्रही का अर्थ होता है जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें अपने पास वह व्यक्ति रखे। यानी कि पेट भर भोजन और पहनने के लिए उसे कपड़ा हो, उससे ज़्यादा वह अपने पास जमा पूंजी नहीं रखता है। ऐसे व्यक्ति लालची नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यह किसके लिए कहा गया है? अपरिग्रही वृत्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए। वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा। वसंत एक व्यक्ति है। परिहास यानी मजाक की मुद्रा में, मजाक से कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा मांगकर खाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा यहाँ पर वसंत मजाक में कहते हैं। किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे? यह कहना कठिन है। वसंत की उस मजाक का तथा व्यंग का असर त्रिपाठी जी पर कुछ भी ना हुआ। बच्चों, निराला जी ने जो सृजन कार्य किया था, लेखन का कार्य, साहित्य में लेखन का कार्य किया है, उससे हिंदी साहित्य का खजाना क्या है? भर गया है। ऐसे महान कवि को
भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना पड़ा। निराला जी ने इतना कठिन जीवन जिया है कि इस कटु सत्य पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा। यानी मधुकरी भिक्षा मांगकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। अंगूछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर पर भी गैरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। लेखिका यहाँ कहती हैं कि गेरुआ रंग का अर्थ होता है बच्चों केसरी रंग। निराला जी ने अपने दोनों कपड़े, अधोवस्त्र यानी कमर के नीचे का वस्त्र, पैजामा या फिर धोती हो सकती है, और उत्तरीय ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है कुर्ता आदि, जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। गैरिक परिधान गेरुआ रंग का वस्त्र। उनके पास अंगोछा नहीं था। उन्होंने जो कपड़ा पहना था वह गेरुआ रंग का ही था। रंग की अधिकता के कारण मानो उनका पूरा शरीर ही कैसा दिख रहा था, गेरुआ रंग जैसा ही दिख रहा था। त्रिपाठी जी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सुनहली धूप में पर्वत की शिखर या फिर चोटी दिखाई दे रही हो। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पे पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियाँ मांग कर खा ली और गीत लिखने लगे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, लेखिका, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। आपके इस गेरुआ वस्त्र धारण करने से मुझे इतना फ़ायदा है कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, क्योंकि गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि वही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। यानी जहाँ वो बैठे हैं नीम और पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, ऐसा यह महादेवी वर्मा जी कह रही हैं। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला में ही पाई है? लेखिका के मन में बच्चों एक प्रश्न बार बार आता है कि क्या देश की सरस्वती माँ निराला जी यानी जो वैरागी पुत्र हैं, सन्यासी, वैरागी पुत्र का अर्थ होता है सन्यासी, जो सन्यासी को अखंडित रखना चाहती हैं, और इस पथ पर यानी इस राह पर पैर रखने की शक्ति यानी इस राह पर चलने की शक्ति सिर्फ निराला जी के पास ही है, ऐसा यहाँ उनके मन में यह प्रश्न, यह बात बार बार आती है लेखिका के मन में।